नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं उनकी कैप्रिकॉन को लेकर फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे कैंसर आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कैप्रिकॉन के पर्सन हैं उनकी कैप्रिकॉन को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि वो अपने पार्टनर के बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। द फूल। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं आपके बारे में। उनको लगता है कि वो इसमें नादानी ना करें, बचपना ना करें, बिना सोचे समझे वो इसमें कुछ भी ना करें, और सोच समझकर बुद्धिमानी के साथ अगर वो इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं इस रिश्ते में, वो जंप ना लगाएं, एकदम बिना सोचे समझे आगे ना बढ़ें, लेकिन थोड़ा सा जब तक रिस्क नहीं लेंगे चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो अगर इसमें थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग एक शुरुआत दोबारा से कर लेते हैं, तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। काफ़ी इसमें खुशियाँ देखी जा सकती हैं। एक बिगिनिंग एक शुरुआत करने के बाद समय वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो नए रास्ते की तरफ नई बिगिनिंग नई शुरुआत करेगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसलिए क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है। द फूल को क्लैरिफाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। द फूल को 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो उनके साथ कोई छल फरेब नहीं, कोई छल कपट नहीं, ईमानदारी ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ, करेज हिम्मत और साहस के साथ, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी चालबाजी के अगर वो इसमें रिकॉन्सिलेशन करते हैं, यानी कि वो इस रिकॉन्सिलेशन करने के लिए अगर इसमें कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे मिलते हैं, अगर वो सामने से ना मिल सकें तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो, और अगर वो टूर ट्रैवल कर सकते हैं तो उन्हें दूर रहते हैं, फ़ॉरेन में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं तो वो चलकर अगर आ सकते हैं, सामने से मिल सकते हैं तो वो उनसे सामने से मिले, और इस रिश्ते को बोझ ना माने, बर्डन ना माने, परिवार के साथ, फैमिली के साथ, या फिर 1 बाय 1 करके स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को एक एक करके आगे बढ़ाएं। इसको बोझ ना समझें, बर्डन ना समझें इस रिश्ते को। और अगर इस रिश्ते को बोझ समझेंगे, बर्डन समझेंगे तो फिजिकली और मेंटली वो परेशानी में आ सकते हैं। तो बर्डन ना समझते हुए वो फैमिली परिवार के साथ इस रिश्ते को एक नया मौका दें, एक दिशा दें इस रिश्ते को, लेकिन इसमें कोई छल कपट नहीं। अगर फ्यूचर को मजबूत बनाना, सिक्योर करना है तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन्हें आगे बढ़ना है, और इसमें थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि जब तक इसमें रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत कर सकते हैं, इस रिश्ते को बोझ ना समझकर, बर्डन ना समझकर ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, ताकि चीज़ें इसमें रिकॉन्सिलेशन हो सके और चीज़ें एक हो सके। या फिर अगर वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन चुका है, बोझ बन चुका है, और कोई मतलब कोई ऐसी बात है
छिपी हुई बात है जो आगे खुलकर सामने नहीं आ रही है, तो वो इस रिश्ते को ड्रॉप करके लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो रोल इसमें रिवर्स हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कि जो कैप्रिकॉर्न है वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यूनिवर्स जो उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर वो उसको ग्रैब करते हुए इसमें एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें इस रिश्ते में आई है वो ख़त्म हो सकती है और इस रिश्ते में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एक अच्छी शुरुआत इस रिश्ते में फिर से हो सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि वो यही महसूस कर रहे हैं कि अगर वो इसमें रिस्क लेंगे थोड़ा सा तो और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो दुख के बादल छट सकते हैं और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स को। टू ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की पोजीशन रही है, जो ये रिश्ता कभी ख़त्म हो रहा है, कभी फिर कभी ख़त्म हो रहा है, कभी फिर से शुरू हो रहा है, तो ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं बन पा रहे हैं। इस रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि पैसे को लेकर ये प्रॉब्लम आ रही है बीच में। तो वो महसूस कर रहे हैं कि वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास ज़रूर करें कि इसमें जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, कि ये रिश्ता एक हो सके, इतना विश्वास ज़रूर करें। और इन एंड आउट की जो पोजीशन बनी हुई है, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है, उन चीज़ों में ताकि विश्वास बन सके और ये चीज़ें फिर से एक हो सके। और तब तक वो इन चीज़ों का वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे चीज़ों को, इस रिश्ते को पॉजिटिव होने का, जब तक वो ऐसे लोग ऐसी जगह से, ऐसी सिचुएशन से, इन चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर लेते। जब तक यहाँ से मूव ऑन करके वो ऐसी जगह पर ऐसी सुकून उनकी उन्हें शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, वो पहले मूव ऑन करें, यहाँ से इन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करे वो। और तब तक वो वेट करना चाह रही हैं कि कब चीज़ें ठीक होंगी और कब इस रिश्ते में, हालांकि ऑप्शन और भी है उनके पास, कैप्रिकॉर्न के पास और भी ऑप्शन है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि उन चीज़ों का वो वेट करें, इंतज़ार करें इस रिश्ते का, क्योंकि वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए वो इस जगह से, ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से जो इस रिश्ते में बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें दे रही थी, तो ऐसे जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, और तभी वो इस रिश्ते में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक उनके पर्सन उनका वेट करें, इंतज़ार करें, हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं उनके साथ। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशियाँ आना और एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर खुद के लिए वो अपने लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो कैप्रिकॉर्न है वो उनका वेट करें, इंतज़ार करें जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, और वो एक दूसरे पर भरोसा करें ताकि ये रिश्ता फिर से एक हो सके। देख लेते हैं कि सॉरी गाइस, कार्ड देखते हैं कि वो एक दूसरे से चाहते क्या है इस रिश्ते में। यूनिवर्स गाइड में प्लीज़ पहले देखते हैं कि कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। रोल रिवर्स हो सकते हैं,
प्लीज़ माइंड इट। कैंसर के पर्सन कैप्रिकॉर्न के पर्सन चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस आते हैं तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है। ये रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, कोई इनको जुदा नहीं कर सकता, कोई इनको अलग नहीं कर सकता। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते को मिल रही है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो इस रिश्ते की को देखें कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और आगे बढ़े। इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ कप्स को कि ये क्यों आया है। द हाई प्रिंसेस, 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते को सोलमेट बनाना है, एक दूसरे की भावनाओं को अगर समझा जाता है तो ये रिश्ता फिर से चीयरफुल हो सकता है। और इस रिश्ते को सोलमेट बनाने के लिए उन्हें क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। चाहे इसके लिए उन्हें थोड़ा सा रूड बनना पड़े, सख्त बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े। अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर आमने सामने बातें होंगी और उनके साथ टी पार्टी, चाय पार्टी या कोई लंच डिनर ब्रेकफास्ट होता है, छोटी मोटी पार्टी सेलिब्रेशन की जाती है, तो ये रिश्ता चीयरफुल हो सकता है। और जब तक ये चीज़ें ठीक होती हैं, जब तक ये रिश्ता आगे बढ़ता है, वो मौन रहना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, शांति से बैठे रहना चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, या फिर वो खुद के लिए ऐसा चाह रहे हैं या फिर कैप्रिकॉर्न के लिए ऐसा चाहते हैं कि वो चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए वो विजडम नॉलेज गेन करते रहें। और जब इस रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, एक दूसरे के सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी, तो इस रिश्ते में ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है। तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं कि वो सेलिब्रेशन करें और इस रिश्ते को एक करें। देखते हैं कि अब जो कैप्रिकॉर्न है वो अपने पर्सन के बारे में क्या चाहते हैं, अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वो कैप्रिकॉर्न अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कैप्रिकॉर्न चाहते हैं कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। और अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी तो धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक होंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके स्टेबल हो सकता है। इसमें फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। और ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, मतलब सहज पके सो मीठा होए, उस तरह का ये कार्ड है कि अगर शुरुआत होगी, बिगनिंग होगी, तो सोच समझ कर आगे बढ़ा जाएगा। तो समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन चीज़ें पॉजिटिव जरूर होंगी। तो क्लैरिफाई करते हैं इसको, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को। तो वो चाहते हैं कि रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और तभी इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकें, रिश्ता पॉजिटिव हो सके और ये आगे बढ़ सके। क्लैरिफाई करते हैं इसको। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस रिश्ते में बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। तो ये जो कैप्रिकॉर्न है वो चाहते हैं, वो उनको लगता है कि इस रिश्ते में जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, खुलकर आमने सामने बातें नहीं होती, तो कुछ केसेस में वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में अगर पैसे के लिए पहले काम कर लिया जाता है, अपना पेंटिकल्स के लिए जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान दिया जाता है, अपनी फैमिली पर ध्यान दिया जाता है, तो ये
क्योंकि अगर वो पैसा कमाएंगे, प्रॉपर्टी होगी उनके पास, धन दौलत होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो रिश्ता आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो सबसे पहले वो परिवार के साथ, फैमिली के साथ स्टेबल होने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि पहले परिवार फैमिली के साथ स्टेबल होना चाहिए, पैसे के ऊपर काम करना चाहिए उन्हें। तभी इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। और कुछ केसेस में वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो दोनों तरफ से ही एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम बढ़ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी इस रिश्ते में नहीं बन पा रही थी, जो अप एंड डाउन ये रिश्ता जा रहा था, जो बैलेंस नहीं बन रहा था, तो अगर पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, उस तो और आमने सामने खुलकर क्लैरिटी आएगी, इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, तो ये रिश्ता फैमिली परिवार के सपोर्ट से, उनकी मदद से, उनकी आशीर्वाद से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इसमें गेट टुगेदर हो सकता है। एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत अगर होगी, तो आगे जाकर इस रिश्ते में सारी चीज़ें, अबंडेंस हो सकता है, खुशियाँ हो सकती हैं, प्रॉपर्टी हो सकती है, और नेम और फेम हो सकता है। सारी खुशियाँ इस रिश्ते से मिल सकती हैं। तो कुछ केसेस में वो पहले पैसे के ऊपर काम करना चाहेंगे कि तभी रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, जब उनके पास पैसा होगा, बैलेंस होगा, स्टेबिलिटी होगी। और कुछ केसेस में वो परिवार का सपोर्ट लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तो ऐसा वो इस रिश्ते में चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा इसका। आउटकम क्या रहने वाला है, क्योंकि कुछ केसेस में समझ रहे हैं कि अगर उनके पास पैसा होगा तो प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, और एक फैमिली, एक परिवार रिश्ता बनेगा। तो पैसा होना भी ज़रूरी है। तो आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। 5 ऑफ कप्स, इस रिश्ते को लेकर वो परेशान है, अभी दुविधा में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। वो दुविधा में है। अगर हालांकि इस रिश्ते में अब भी प्यार है, अब भी प्रेम है, अगर वो नज़रें घुमाएंगे तो उन्हें प्यार मिल सकता है, मोहब्बत मिल सकती है, और चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन वो उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं जो उन्हें मिल सकती हैं। वो अभी इस रिश्ते में परेशानी में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, किसी से मदद लेंगे, तो फिर से ये रिश्ता एक हो सकता है, फिर से खुशियाँ मिल सकती हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली वो चाहते क्या हैं, इसका कम्युनिकेशन क्या है, बता रहा है। कोई एक जना या तो कैप्रिकॉन या तो उनके पर्सन अब भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुविधा में है, परेशानी में है, वो क्लियर चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं 5 ऑफ कप्स को। तो हमारे कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि हालांकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी लगाव है, काफ़ी प्यार प्रेम है, अब भी दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अभी इस रिश्ते में एडिक्शन है, इसमें खामियां हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ है इस रिश्ते में। कोई एक जना इस रिश्ते को अब भी उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, या तो खुद कैप्रिकॉन या उनके पर्सन इस रिश्ते को ख़राब कर रहे हैं, उनमें एडिक्शन है। जो हो सकता है कि गैमलिंग की हो, स्मोकिंग की हो, ड्रिंकिंग की हो, प्लेइंग कार्ड्स की हो, कुछ ऐसी हरकतें जो इस रिश्ते को बर्बाद बना रही हैं, टॉक्सिक कर रही हैं। तो जब तक इन चीज़ों से बाहर नहीं निकला जाता, जब तक इस सिचुएशन को छोड़ा नहीं जाता, जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती
और इस रिश्ते में एक दूसरे से, तो तब तक वो अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, यूनिवर्स पर भरोसा करना चाह रही हैं, उनमें आस्था लगाना चाह रही हैं, अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर उनका काफ़ी दिल टूटा है, मन टूटा है। अब भी नेगेटिविटी से शायद वो गुजर रहे हैं। तो इसका आउटकम है वो जो बता रहा है कि इस रिश्ते को लेकर कोई एक जना कैप्रिकॉन या उनके पर्सन अब भी काफ़ी रिग्रेट हैं, काफ़ी पछता रहे हैं, काफ़ी दुखी हैं कि वो कब ये चीज़ें ठीक होंगी, कब हीलिंग होगी, कब ये टॉक्सिक सिचुएशन है वो ख़त्म होगी, ताकि इस रिश्ते में फिर से प्यार प्रेम बढ़ सके, जो अट्रैक्शन है, जो लगाव है, एक हो सके। तो फिलहाल के लिए कोई भी एक दूसरे की तरफ नहीं लग रहा कि वो इसमें इसका आउटकम बता रहा है कि कोई भी अभी इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी वो रिलैक्स करना चाह रहे हैं, अपने आप को आराम देना चाह रहे हैं, और वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो जाती, पॉजिटिविटी नहीं आ जाती, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल जाते, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा नहीं किया जाता, तब तक वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में नहीं सोच सकते। हालांकि इस रिश्ते में प्यार प्रेम सब कुछ है, वो तभी आगे बढ़ेंगे जब वो पहले अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रेयर करेंगे, और चीज़ों में पॉजिटिविटी आएगी। तो तभी वो ये इस टॉक्सिक सिचुएशन से अगर वो बाहर निकलेंगे तो तभी वो उसमें मदद ले सकते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। अभी इसका आउटकम यही बता रहा है कि अभी कोई एक्शन वो लेते दिखाई नहीं दे रहे, ना तो कैप्रिकॉन, ना ही उनके पर्सन। क्योंकि दोनों तरफ से ही काफ़ी परेशानियां इस रिश्ते में दिखाई दे रही है। फिर इसको गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की कि क्या गाइड करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं। इसकी गाइडेंस है कि सबसे पहले वो इसमें अपने पैसे के ऊपर काम करें। पहले अगर आप पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के ऊपर काम करेंगे तो धीरे धीरे करके, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होंगी। और जब तक आप पहले आप अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, उनके साथ घूमिए फिरिए, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी आई है। जब तक पॉजिटिविटी नहीं आ जाती तब तक आपको अपने आप में खुश रहना, फैमिली परिवार पर ध्यान देना है। वो है जब आपको लगेगा कि रिलैक्स हो गए हैं, इस नेगेटिविटी से आप उभर गए हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हील हो सकती हैं, तो तभी आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और शादी विवाह के बारे में या कमिटमेंट वगैरह के बारे में या रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचें। अभी आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ एंजॉय करना है, एक फैमिली, एक परिवार की तरह रहना है। अभी विवाह शादी के बारे में या कमिटमेंट वगैरह के बारे में मत सोचिएगा। तभी चीज़ें ठीक होंगी, तभी घर बनना, घर बसना होगा, चीज़ें फ्रूटफुल होंगी जब पहले आप समय को समय देंगे, वक्त देंगे और पैसा कमाएंगे, अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। तो पहले खुद को स्टेबल कीजिए, उन चीज़ों पर काम कीजिए जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, एक फैमिली, एक परिवार बना सकते हैं। और तब तक, क्योंकि सिचुएशन सही नहीं है, वक्त सही नहीं है, तब तक आप अपनी फैमिली, परिवार के साथ रहिएगा, उनको एक कीजिएगा, उनके साथ एंजॉय कीजिएगा। अभी रिश्ते में वापस नहीं आना है, अभी समय ठीक नहीं है, वक्त ठीक नहीं है, और जब तक आप इसमें स्टेबिलिटी नहीं ले आते, पैसा नहीं कमा लेते, प्रॉपर्टी नहीं होती, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए, प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए, स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, फैमिली परिवार पर ध्यान दीजिए। जब फैमिली परिवार में स्टेबल होंगे, वहाँ खुशियाँ आएंगी, तो तभी आप रिश्ते के बारे में सोचिएगा, कमिटमेंट वगैरह के बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।